Hallo DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे A1 का वो टेस्ट जो कि कभी-कभी एम्बेसी लेती है हमसे तब जब हमारा A1 का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो और इस वीडियो में दिए जाने वाली जितनी भी मिसालें हैं वो ली गई हैं उस टेस्ट से जो कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में एप्लीकेंट से लिया गया था। मैंने अक्सर सोचा है कि इस बारे में ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि इस तरह की कोई वीडियो पहले चैनल पर मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप में से अक्सर लोग जो कि फैमिली वीज़ा अप्लाई करते थे, तो कमेंट में कहते रहते थे कि हमें ऐसी एक वीडियो चाहिए जिससे आइडिया हो जाए कि एम्बेसी में पूछा जाने वाला A1 का टेस्ट कैसा होता है। तो याद रखिए, मैंने फेसबुक में 1-2 ग्रुप्स हैं फैमिली वीज़ा के जो कि जर्मनी के लिए हैं, उनमें ये पोस्ट की थी और कहा था कि मेरी हेल्प करें क्योंकि मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाहती हूँ जिससे आइडिया हो। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। उनमें से मैं 4 मुख्तलिफ एप्लीकेंट्स के जो टेस्ट हुए थे, उनका एक रफ स्केच इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लो स्केल्स। तो पहला एप्लीकेंट हमें बताता है कि उसको कुछ इस तरह का स्पोकन एग्ज़ाम आया था। यहाँ पे मैंने सवाल लिखे हुए हैं, यहाँ उनके जवाब दिए हुए हैं। याद रखिए, जो भी आपका अपना मालूमात हो, उसके मुताबिक आपने जवाब देने होते हैं। तो पहला सवाल जैसे कि पहले एप्लीकेंट से पूछा गया था, वी हाइसन ज़ी, आपका क्या नाम है? तो इसका जवाब हम ऐसे दे सकते हैं, इश हाइसे, और यहाँ जो आपका नाम है, वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपना कहूँगी, इश हाइसे सिद्रा उमा, ठीक है? उसके बाद है जी दूसरा सवाल उनसे पूछा गया था, वास सिन ज़ी फ़ॉन बेहूफ़, आप शोबे से क्या हैं? तो अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आप कह सकते हैं, इश बिन हाउसफ्राउ। अगर आपका कोई और शोबा है, उसको आप जर्मन में याद करके जा सकते हैं कि क्या मुख्तलिफ शोबों को कहते हैं, तो आप वो कह सकते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ, तो मैं बता दूँगी, इश बिन लेहरेरिन फ़ॉन बेहूफ़। उसके बाद अगला सवाल था, वेल्चे फ़ार्बे haben Ihre Schuhe? क्या रंग है आपके जूतों का? तो उसका जवाब जो आपने जूते पहने होंगे उसका रंग भी जर्मन में आपको आना चाहिए। तो meine Schuhe sind zum Beispiel blau, नीले हैं मेरे जूते, या फिर meine Schuhe sind schwarz, काले हैं, oder rot, लाल हैं। ठीक है? तो जो आपके जूतों का रंग हो, जो आपके कपड़ों का रंग हो, वो भी आपको जर्मन में आता हो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद सवाल था, wann stehen Sie auf? आप कब उठते हैं? तो जवाब हो सकता है जिस टाइम पर आप उठते हैं सुबह, तो आप कह सकते हैं जवाब में, जैसे कि ich stehe um 7 Uhr auf oder um 5 Uhr auf। अगर आप लेट उठते हैं तो आप कह सकते हैं, ich stehe um 10 Uhr auf, मैं 10 बजे उठता या उठती हूँ। उसके बाद अगला सवाल है, वो kaufen Sie Ihre Kleidungen? आप अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हैं? तो ich kaufe meine Kleidungen vom Supermarkt। जनरल सा आंसर है कि मैं अपने कपड़े सुपरमार्केट से खरीदता या खरीदती हूँ। उसके बाद हमारे पास कुछ और सवाल हैं, जैसे कि Nummer 6 पर है, was trinken Sie gerne? आप क्या शौक से पीते हैं? तो हो जाएगा, ich trinke gerne zum Beispiel Milch oder Kaffee oder Tee oder Orangensaft। जो भी मशरूबात हैं उनमें से कोई एक आप यहाँ पर लगा देंगे, या सिंपल कह सकते हैं, मैं पानी शौक से पीता या पीती हूँ, ich trinke gerne Wasser। उसके बाद है, was ist Ihr Lieblingsgetränk? आपका पसंदीदा ड्रिंक क्या है? तो इसका जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं, mein Lieblingsgetränk ist Apfelsaft oder Cola und so weiter। जो आप जवाब देना चाहें वो आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर 7 पर है जी, wie heißt Ihre Mutter? आपकी अम्मी का क्या नाम है? तो meine Mutter heißt, और जो अम्मा का नाम हो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट का कहना है कि एक तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें जहाज था और इंटरव्यूअर ने पूछा, बस इस्तास? तो फिर जाहिर है अगर आपको नाम आता होगा तो आप कह देंगे, das ist ein Flugzeug। और अगर आपको नहीं आता होगा तो आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता, कमेंट्स में हमें बताइएगा। नंबर 9 पर है जी, wie viele Kinder haben Sie? अगर आपके बच्चे हैं 1, 2, 3, उसके मुताबिक आप जवाब दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ich habe 2 Kinder, मेरे 2 बच्चे हैं। नंबर 10 पर है, wie heißen Ihre Kinder? आपके बच्चों के क्या नाम हैं? तो meine Kinder heißen
पहले और दूसरे बच्चे का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला टेस्ट जो कि एप्लीकेंट नंबर 1 को आया था। अब हम देखते हैं जी सेकंड जो हमारे एप्लीकेंट थे उन्होंने हमसे क्या-क्या शेयर किया। याद रखिए आपके नाम के बारे में, उम्र के बारे में, आपके शोबे के बारे में, शहर जहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या ज़ुबानें बोलते हैं, जितना अपना तारुफ़ है वो तो सारे ही जवाब आपको आने चाहिए। जैसे कि वी इस्ट इया नाम, आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर अगर हाइसन से कहा जाए तो हाइसन से जवाब दे दीजिए। अगर इस तरह पूछा जाए तो फिर इस तरह आप जवाब दे सकते हैं माय नाम इस्ट और जो नाम है वो। इसी तरह अगर अलग-अलग पूछा जाए वी इस्ट इया Vorname oder wie ist Ihr Nachname, पहला या दूसरा नाम पूछा जाए तो जवाब में आप उसके मुताबिक कह सकते हैं mein Vorname ist Sidra, mein Nachname ist Umar। जो आपका पहला और दूसरा नाम हो उसके मुताबिक। सवाल नंबर 3 में उम्र पूछी जा रही है wie alt sind Sie? तो अपनी उम्र नंबर आपको याद होना चाहिए उम्र का। तो ich bin zum Beispiel 28 Jahre alt। Wie viele Kinder haben Sie? फिर से बच्चों का सवाल तो जवाब दे दीजिए। फिर से शोबे का सवाल तो बता दीजिए। उसके बाद नंबर 6 में हमारे पास क्या है? Seit wann wohnt Ihr Mann oder Ihre Frau in Deutschland? कब से रह रहा है आपका शोहर या आपकी बीवी जर्मनी में? तो अगर आपका शोहर रह रहा हो तो आप कहते हैं Er wohnt in Deutschland seit Jahren oder Monaten कर आप बता सकते हैं। या फिर अगर औरत रह रही हो बीवी तो जी वोंट करके आप बता देंगे। याद रखिए इसमें नंबर आ जाएगा कि इतने सालों से इतने महीनों से वो रह रहा है या वो रह रही है जर्मनी में आप जवाब दे देंगे। उसके बाद अगर शोहर या बीवी का शोबा पूछा जाए was ist er von Beruf oder was ist sie von Beruf तो आप जवाब दे देंगे फिर से er ist zum Beispiel Busfahrer von Beruf oder er ist Ingenieur von Beruf। Wife के लिए sie ist Studentin, sie arbeitet noch nicht oder sie ist zum Beispiel Kellnerin oder sie ist Geschäftsführerin von Beruf। जो उसका काम हो वो आप बता सकते हैं। उसके बाद है वो wohnen Sie, आप कहाँ रहते हैं? तो अपने शहर को मेंशन करके आप बताएंगे Ich wohne in zum Beispiel Lahore oder Karachi। उसके बाद है Was ist Ihr Geburtsdatum, आपकी तारीख पैदाइश क्या है? तो आप बता देंगे Mein Geburtsdatum ist, जिस जिसकी जो है वो यहाँ पर आप बता देंगे। हॉबी के बारे में भी ज़रूर आपको बताना आना चाहिए। Was ist Ihr Hobby अगर एक पूछी जाए तो मैंने जल्दी में 2 लिख दी हैं, तो आप कहेंगे बल्कि यहाँ पे मैंने गलती की हुई है, मैं जल्दी से आपको बता दूँ। आप कहेंगे Mein Hobby ist Tischtennis spielen। यहाँ पर ये नहीं होगा। अगर 2 पूछी जाएँ जैसे कि Was sind Ihre Hobbys तो आप कहेंगे Meine Hobbys sind Tischtennis spielen und malen। यानी मेरी हॉबीज़ हैं टेबल टेनिस खेलना और पेंटिंग करना। ये था जी हमारा एप्लीकेंट नंबर 2। अब हम 3 का देख लेते हैं कि उनको क्या आया था। तो उनसे पूछा गया जी उनके सास और ससुर का नाम जैसे कि Wie heißt Ihr Schwiegervater? आपके ससुर का क्या नाम है? तो Mein Schwiegervater heißt और ये आप जवाब में लिखेंगे उनका नाम। इसी तरह अगर सास का नाम पूछा जाए तो Wie heißt Ihre Schwiegermutter? जवाब हो जाएगा Meine Schwiegermutter heißt और जो आपकी सास का नाम हो वो इधर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप खाते क्या हैं शौक से तो सवाल हो जाएगा सबसे ज़्यादा शौक से। तो Was essen Sie am liebsten? सबसे ज़्यादा शौक से आप क्या खाते हैं? तो Ich esse zum Beispiel Fisch oder Reis am liebsten। मैं मछली या चावल खाता हूँ सबसे ज़्यादा शौक से या खाती हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनको एक फ़ोटो दिखाई गई थी जिसमें 4 लोग थे। तो इंटरव्यू करने वाले बंदे ने पूछा, "Wie viele Personen sind hier?" कितने लोग हैं इधर? तो नंबरों के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जवाब आप दे देंगे Hier sind 4 Personen। तो 1 से लेकर अगर आपको 1000 तक नंबर आते हों तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर 1 से 100 तक आप याद कर लें तो आगे जो 1000 हैं वो खुद से आप सोच-सोच के बना सकते हैं। तो हियर sind 4 Personen, यहाँ 4 लोग हैं, आप आराम से कह देंगे।
उसके बाद जो एप्लीकेंट नंबर 3 थे उन्होंने ये भी बताया कि उनके लिए एक रिटन एग्ज़ाम भी बनाया गया था। उनसे कहा गया था kurz gewusst an Ehe Ehegatten कि आप अपनी जो पार्टनर हैं, जिससे आपकी शादी हुई है, उनके लिए आप एक शॉर्ट सा ग्रीटिंग का लेटर लिखिए। तो उसमें आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। अगर ग्रीटिंग का लेटर ही लिखना है अपने पार्टनर या पार्टनर फीमेल या मेल, यहाँ पर चूँकि वो मेल एप्लीकेंट थे तो उनको अपनी वाइफ के बारे में पूछा गया, तो इसी तरह शौहर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल बुनियादी सिंपल लेटर आप लिख सकते हैं, जैसे कि लिबे तान्या, कोई जो आपकी वाइफ का नाम है वो आप लिख देंगे और फर्स्ट नेम लिखेंगे, ठीक है? तो प्यारी तान्या, wie geht es dir, तुम कैसी हो? mir geht es gut, मैं ठीक हूँ। Hier ist das Wetter heute schön, आज यहाँ मौसम अच्छा है। Ich vermisse dich sehr, क्योंकि हम एम्बेसी में इम्तिहान दे रहे हैं तो अभी तक हम अपने पार्टनर के पास गए नहीं, तो हम कह सकते हैं मैं तुम्हें बहुत याद करता या करती हूँ। Ich vermisse dich sehr करके। उसके बाद आप अपनी उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि मैं जल्दी ही जर्मनी आऊँगा, हो जाएगा hoffentlich komme ich bald nach Deutschland। उसके बाद herzliche Grüße dein Ali, दिली ग्रीटिंग्स, तो तुम्हारा अली। तो अगर आप ज़ाहिरी बात है औरत हों तो आदमी के लिए आप कहेंगे लीबा करके अपने शौहर का फर्स्ट नेम और एंड पे आप डाइने करके अपना फर्स्ट नेम लिखकर उस खत का अख्ताम कर देंगे। उसके बाद जब ये 3 चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली तो फिर एक चौथे एप्लीकेंट ने मुझे इनबॉक्स करके बताया और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमसे ये सारी डिटेल्स शेयर की, क्योंकि ये बहुत अलग हैं उन सारे ऊपर वाले जो सवाल आपको दिए गए थे उनसे। याद रखिए उन्होंने हमसे शेयर किया कि पहले तो बिल्कुल 3 सिंपल सवाल पूछे गए, वी हाइसन जी, तो वही इश हाइस oder mein Name ist करके। उसके बाद पूछा गया वी आलसिन जी, उम्र पूछी गई, और वी हाइस्ट इगेस्टाक, तो meine Stadt heißt, जो आपने बताना है वो आप बता देंगे। याद रखिए हाइसन को हाइसन के साथ जवाब देना या वी इस या नामे का नामे के साथ जवाब देना ओके है। अगर ऐसे उलट पुलट यानी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो उसके बाद उन्होंने हमसे शेयर किया कि वीज़ा ऑफिसर शायद और क्वेश्चंस करती, लेकिन मैंने इन सवालों का जवाब सेंटेंसेस में दिया था, मे बी इसलिए उसने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप एक-एक लफ्ज़ का जवाब देते हो तो इम्प्रेशन अलग होता है, और अगर आप पूरे-पूरे जुमले बोलते हो तो ज़ाहिरी बात है अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा, जितनी आपने मेरी A1 की एग्ज़ाम वीडियोज़ देखी होंगी, उसमें हमेशा मैं बताती हूँ कि एक-एक, 2-2, 3-3 लफ्ज़ों के जवाब में ठीक है नंबर आपको मिल जाएँगे, लेकिन अगर आप पूरे-पूरे जुमले बोलकर बताते हैं, जवाब देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सवाल तो 3 ही थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 3 पेपर्स दिए, यानी वीज़ा ऑफिसर ने फिर 3 पेपर्स दिए। उनमें से जो पहला पेपर था उसमें कुछ जुमले लिखे हुए थे, जिनको पढ़कर सवाल लिखे हुए थे और उन जुमलों के मुताबिक सवालों को टिक और क्रॉस करके मार्क करना था। 2 जुमले दिए गए थे। ये हो गया पहला पेपर। उसके बाद वो कहते हैं कि सेकंड पेपर में एक तस्वीर थी जिसमें 2 मेल कॉफ़ी पी रहे थे और उस पिक्चर में उससे रिलेटेड 10 जुमले लिखे हुए थे और पिक्चर को समझकर क्वेश्चंस को टिक और क्रॉस करना था। यानी ऐसे कोई सिंपल तस्वीर दी गई थी 2 आदमियों के कॉफ़ी पीने की, और उसके बारे में 10 जुमले थे जिसको आपने सही या गलत करके लिखना था। उसके बाद उन्हें तीसरे पेपर में मुख्तलिफ जुमले लिखे हुए थे और एक-एक तस्वीर दी गई थी और तस्वीर के मुताबिक उन जुमलों को मुकम्मल करना था, यानी जिसके बारे में वो तस्वीर थी उनकी चीज़ें नहीं लिखी हुई थी। मिसाल के तौर पे सेंटेंसेस के मुताबिक उनको फिल करना था, यानी अगर कॉफ़ी का 1 कप दिया गया है और साथ में खाली जगह छोड़ के trinken im Büro लिखा है तो इस तरह करके जवाब देना था, wir trinken Kaffee im Büro। तो इस तरह के 10 मुख्तलिफ तस्वीरें थी और 10 मुख्तलिफ जुमले थे। तो इनका कहना है कि एक 4th पेपर नहीं आया था, वरना अगर वो आता तो उसमें एक शॉर्ट ऐसे भी होता है। उन्होंने कहा कि आम तौर पे जैसे कि कहा जाता है या जो तासुब बना हुआ है कि A1 का इम्तिहान जो एम्बेसी में लिया जाता है वो काफ़ी आसान होता है, वो इतना भी आसान नहीं होता, तो इसलिए अच्छी तैयारी करके जानी चाहिए। और वो हमें फिर सजेशन दे रहे हैं कि लफ्ज़ों को भी याद करके जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि उन लिस्टों को अच्छी तरह याद करके जाएँ, और अगर आपको हमारे चैनल पर नहीं पता कि कहाँ पर
वोकैबलरी की लिस्टें मिलेंगी, तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट अटैच कर दी जाएगी, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें आपको A1, A2, B1 सभी लेवल के जितने लफ्ज़ आने चाहिए वो दिए गए हैं। तो ये सारा मैसेज करके उन्होंने एंड पे कहा कि अगर ये हेल्पफुल लगे आपको, तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जी, हम आपको दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आपने बल्कि आप सभी चारों एप्लीकेंट्स ने हमारी बहुत हेल्प की इस वीडियो को बनाने में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमें लाइक और कमेंट करके बताइए। और अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनका A1 का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और उनका जल्दी ही जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में इंटरव्यू है, उनके साथ इसको आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से उनको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ उनको पूछी जा सकती है एम्बेसी में। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। चीयर्स।